अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर और सवाजपुर सलेम में बीती रात हुई गोलीबारी की दोहरी वारदात का पुलिस ने त्वरित और सफल उद्भेदन कर लिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार शेखपुर लीची बागान में देर रात 10 से अधिक युवक पहुंचे और लीची तोड़ने लगे। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने खुद को घिरता देख दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। भागने के दौरान आरोपी अपनी बुलेट, स्कूटी और ऑटो रिक्शा घटनास्थल पर ही छोड़ गए। वही दूसरी घटना सवाजपुर सलेम की है, जहां अपराधियों ने एक घर का ग्रिल खोलकर अंदर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। जांच के दौरान शेखपुर लीची बागान से बुलेट, स्कूटी, ऑटो रिक्शा और खोखा बरामद किया गया, जबकि सवाजपुर सलेम से घटनास्थल पर खोखे बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी व मानवीय अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुष रंजन, विक्की राज और मोहम्मद नेमत को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अहम खुलासे हुए और पुलिस अन्य शामिल आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 15/5/2026 की रात्रि में अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगह, जो कि एक शहबाजपुर सलेम एरिया है और दूसरा शेखपुर का लीची बागान, इन दोनों जगह पर फायरिंग की घटना की गई थी, जिसमें हवाई फायरिंग शेखपुर के लीची बागान में की गई तथा एक घर जो कि शहबाजपुर सलेम है, उसके ग्रिल को खोलकर और उसके गैप में से जो पिस्टल है उसको घुसाकर वहाँ पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अहियापुर थाना के द्वारा तुरंत ही टीम का गठन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम इसमें रात भर रेड की थी, जिसमें 3 अपराधी को इस घटना में जो संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम आयुष रंजन, थाना मिठनपुरा, विक्की राज, थाना मिठनपुरा और मोहम्मद नेमत, थाना नगर, सभी जिला मुजफ्फरपुर। इन सभी को रात्रि में गिरफ्तार किया गया और वहाँ से जो लीची बागान था वहाँ से एक स्कूटी, एक बुलेट और अनुसंधान के क्रम में एक ऑटो रिक्शा को भी बरामद किया गया है, जिसको इस कांड में संलिप्त पाया गया है और उसकी जब्ती सूची बनाई गई है। इन सभी में घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है पीओ का, और जो खोखा बरामद हुआ है उसको जब्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जांच करने के लिए। घटना के बारे में जब हमने पता किया कि किस वजह से घटना कारित की गई थी, तो जो अपराधकर्मी है वो करीब 10 की संख्या में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लीची बागान में आकर बैठे थे देर रात्रि, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो नशा की अवस्था में थे और उसी में उनके द्वारा फायरिंग की गई है। कुछ अभियुक्तों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ से वो लीची तोड़ने के लिए भी आए थे, जिसमें जो वहाँ पर गांव वाले उपस्थित थे उनके द्वारा हल्ला किया गया, जिसमें ये अपना जो बुलेट और जो मोटरसाइकिल और स्कूटी थी उसको छोड़कर फरार हो गए। अनुसंधान के क्रम में रात्रि में जब रेड हुआ, छापामारी में पता चला कि एक ऑटो पर भी सवार होकर ये आए थे, जिस ऑटो को जब्त किया गया है और ऑटो के जो ओनर थे, जिनका ऑटो है विक्की राज, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्यों आए थे ये लोग यहाँ पर? का उद्देश्य क्या? 2 तरह की चीज़ अभी सामने आ रही है। प्रथम दृष्टया भी अनुसंधान अभी तक जो हुआ है, पहली चीज़ ये कि वो वहाँ पर लीची बागान में बैठकर नशा कर रहे थे, और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि उनके द्वारा वहाँ पर लीची तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा हल्ला मचाया गया, जिस पर वो फायरिंग करते हुए वहाँ से गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी इनकी नगर एरिया से ही हुई है, जिसमें रात में जब अनुसंधान किया गया तो उनके थाना क्षेत्र से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या राउंड फायरिंग किया गया?
लीची बगान में इनके द्वारा 1 राउंड फायरिंग किया गया है और जो शहबाजपुर सलीम वाली घटना है उसमें इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग किया गया था। अभी इसमें अनुसंधान और भी जारी है कि जो दूसरी वाली घटना है उसमें कितने लोग संलिप्त हैं और उस घटना की वजह क्या है। जो नशा खुरानी गिरोह है उसके विरुद्ध विगत कुछ दिनों में स्पेशल अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जिस संदर्भ में नगर क्षेत्र से बहुत सारे अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है, इसके विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और इस तरह की घटनाओं को बहुत ही महज 12 घंटे के अंदर इसका सफल उद्भेदन किया गया है इस गोलीबारी कांड का और आज इनको हम न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर रहे हैं। के अलावा और भी लोग रिकॉर्ड भी किया गया। इस टीम के अलावा और भी लोग इन 3 के अलावा और भी लोग शामिल हैं। अभी 3 को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें करीब 10 लोगों की संलिप्तता की बात आ रही है। उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास नगर के जो थाना क्षेत्र हैं और नगर के सभी थाना और अपने अनुमंडल के भी थाना से हम लोग देख रहे हैं। जो विभिन्न पोर्टल है उनके माध्यम पे भी सर्च किया जा रहा है। एक बार समेकित रूप से वो प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम इसकी जानकारी देंगे। अच्छा मैम, एक